हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे इंडेंटेशन, लूपिंग एंड ऑपरेटर्स। बेसिकली पाइथन लैंग्वेज क्या है? जो हम प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज में, जो स्टेटमेंट कोड होता है, ब्लॉक्स ऑफ कोड आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स द स्पेसिस गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन। जब हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं तो उससे पहले कितने स्पेस दिए जाने हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी पाइथन प्रोग्राम का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। इंडेंटेशन का मतलब ही ये है कि जब हम कोई भी एक नया कोड लिखते हैं, दैट इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ए पर्टिकुलर वर्क टू बी कंप्लीटेड, तो दैट हैज़ टू बी स्टार्टेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्पेसिस, वाइट स्पेसिस इसको हम बोलते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में कोड लिखते थे, तो हम मेन जब लिखते हैं तो मेन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते थे। तो यहाँ पे पाइथन में ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं होता है, सिंपली स्पेसिस का यूज़ होता है। तो द एंटायर गेम इज़ ऑफ वाइट स्पेसिस। तो जितने भी हम एक सेपरेट कोड को लिखते जाएंगे, और अगर कोई एम्बेडेड कोड है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है, तो उन सबको वाइट स्पेसिस के थ्रू हम सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, a is equal to 333, b is equal to 200. Then we put in a condition, if b is greater than a, print b is greater than a. अब यहाँ पे क्या है, देखो हमने कंडीशन दी है b की इफ स्टेटमेंट में कि b a से बड़ा है, और जो प्रिंट स्टेटमेंट है दैट इज अलाइंड विद द इफ। जबकि जैसा कि हम अदर लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं या कोई कंडीशन चेक करते हैं तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड हो जाता है, उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर पुट ऑन करते थे। तो यहाँ पे अगर वो अलाइंड है सेम, इसका मतलब क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर एट सेम लेवल। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो प्रिंट स्टेटमेंट है दैट इज ए कोड ऑफ इफ, तो इट हैज़ टू बी मूव्ड अहेड। तो सेकेंड स्लाइड्स में हमने शो किया है, हमने क्या किया है, प्रिंट स्टेटमेंट को स्पेसेस दिए हुए हैं कि इफ ए एंड बी एट सेम लेवल, इफ इज एट सेम लेवल। उसके बाद जो इफ के अंदर वाला कोड है उसको हमने स्पेस देने के बाद लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो पाइथन लैंग्वेज में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं तो उसमें उसको स्पेसिस के साथ ही लिखना है। मीन्स हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज़ करने, हमें यहाँ पे स्पेसिस देना है। अगर हम इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिखेंगे तो वो प्रिंट के अलाइंड आएगा, और उसकी जो कंडीशन होगी दैट विल मूव अहेड, उसको एक स्पेस और दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज में लूपिंग कॉन्सेप्ट या कंडीशनल स्टेटमेंट चेकिंग की क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है इफ़ स्टेटमेंट। देखो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है, जब हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड में कंडीशनल्स को चेक करते हैं, क्योंकि दो क्वांटिटी इक्वल हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो ऐसी जब भी कंडीशंस हमें पुट ऑन करनी होती है तो देन वी यूज़ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के लिए हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हमेशा ब्रैकेट का यूज़ नहीं होगा कंडीशन को पुट ऑन करने के लिए। इफ़ देन कंडीशन एंड वी ऑलवेज पुट कोलन। हमेशा कंडीशन के बाद कोलन आएगा, अगर कोलन आप नहीं लगाओगे तो ये एक सिंटेक्स एरर ट्रीट होगी। देन वी गिव सम स्पेसिस एज वी हैव डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंडेंटेशन, और उस कंडीशन के बेस पे किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है वो हम लिखेंगे। अब अगर इसी इफ ब्लॉक में एल्स लगाना है हमें, तो जो एल्स और स्टेटमेंट होगा दैट विल बी अलाइंड विद द इफ, उसको स्पेस देके नहीं लिखना है। जहाँ पे जिस पोजीशन पे इफ लिखा हुआ है उसी पोजीशन पे एल्स लिखा जाएगा, और जो प्रिंट स्टेटमेंट आएगा दैट विल अगेन विद द अलाइन विद द प्रीवियस प्रिंट स्टेटमेंट। तो दिस इज हाउ वी यूज इंडेंटेशन ऑफ राइटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट यूजिंग द इफ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। तो आप ट्राई कर सकते हैं 2 नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स यू कैन एग्जीक्यूट ऑन योर पाइथन स्क्रिप्ट एडिटर जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अब बात आती है पाइथन लैंग्वेज में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स की। देखिए ऑपरेटर्स का बेसिकली यूज़ क्या है, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। जो भी हम किसी प्रोग्राम में वेरिएबल्स और वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पाइथन लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर,
assignment operator, comparison operator, logical operator, identity operator, membership operator, bitwise operator. So जो main operators हैं we are discussing here one by one. सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर. एज वी ऑल नो अर्थमेटिक क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिन ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं. वी हैव ए टेबल विच इंडिकेट्स कि हमारे क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, उनके क्या नाम है और हाउ वी यूज इट. तो फर्स्ट वन इज एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस. डबल एस्ट्रिक इज यूज फॉर एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल मीन्स जैसे हम a टू द पावर b के लिए हम यूज़ करते हैं तो दैट पर्पज इज सोल्व यूजिंग दिस डबल एस्ट्रिक. तो अगर मुझे 3 टू द पावर 4 लिखना है तो आई विल राइट 3 एस्ट्रिक 4 एंड द आउटपुट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड 3. नेक्स्ट वन इज फ्लोर डिवीजन, डबल स्लैश. फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का काम क्या होता है? जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वी हैव बेसिकली 3 क्वांटिटीज: डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. तो डिवाइजर से जब हम जिस नंबर को डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 एंटिटीज निकल के आती हैं, वन इज रिमाइंडर, वन इज क्वोशिएंट. जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो तो हमें देता है रिमाइंडर, और ये जो फ्लोर ऑपरेटर है इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ क्वोशिएंट. तो जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें क्वोशिएंट की रिक्वायरमेंट है, देन वी यूज दिस फ्लोर ऑपरेटर, राइट. This is how we can write using two operators x plus y, x minus y, x strict y and so on. So this is all about arithmetic operators. Arithmetic operators के बाद आते हैं हमारे सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर्स का बेसिकली रोल क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑन राइट हैंड साइड टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड. So Python support assignment operators like equals to, example is given here. If we write plus equals to, that is same as x plus equal to means x is equal to x plus whatever value we have written. तो आपको यहाँ पे सारे examples shown है that how an operator can be used, basically assignment operator. So these are the list of operators. Operators वही हैं जो अर्थमेटिक थे. They are combined with now the assignment operator. This is the example of each operator and this is equivalency, कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है. So these are the assignment operators. So basically assignment operators are used to assign the values or perform certain tasks depending upon our conditions, that by which operator we have combined this assignment operator. Now we will talk about relational operators. और यू कैन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स. जब भी हम किन्हीं दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं और उनके कंपैरिजन के बेस पे रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स डेजिग्नेट करते हैं, तो दोज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एज कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स. दे आर बेसिकली इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज होती है. तो सिंगल असाइनमेंट इज बेसिकली टू असाइन द राइट हैंड साइड वैल्यू टू द लेफ्ट साइड. लेकिन जब हमें दो वेरिएबल्स की इक्वलेंसी चेक करनी होती है तो वी पुट ऑन डबल इक्वल साइन. ये जो हमने यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लाइक दिस. फाइन. सो दीज आर द ऑपरेटर्स एंड दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस ऑपरेटर्स. The next category is logical operators. Logical operators are basically used to find the logical operations between two conditions or two operands, you can say. Logical operators are AND, OR,
एक्सक्लूसिव और नॉट। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कि दो कंडीशंस ट्रू हैं, उनके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। तो ये ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो दीज आर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमेशा ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। और ऑपरेटर जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी इट विल रिटर्न ट्रू। नॉट ऑपरेटर अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इट विल बेसिकली रिवर्सिंग द रिजल्ट। जैसे एग्जांपल हमने शो किया है कि x इज लेस देन 4 एंड x इज लेस देन 10, तो जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी देन ओनली द रिजल्ट विल बी ट्रू। x इज लेस देन 3 और x इज लेस देन 4, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। x इज लेस देन 4 एंड x इज, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज फॉर दिस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू 4 असाइन की है और हमने स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10। तो एज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू वी हैव पुट लॉजिकल एंड हेयर, तो द रिजल्ट आउटपुट विल बी ऑलवेज ट्रू। अब अगर ये x की वैल्यू, ये दोनों यहाँ पे हम बीच में और लगा देंगे तो किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। The next most important category of Python operators is bitwise operators. Bitwise operators का basically काम क्या होता है? They perform the operation on each and every bit of operand. What does it means? कि अगर हमने कोई दो वेरिएबल x और y लिए हुए हैं और उनकी कोई वैल्यू असाइन की हुई है, that is in decimal और you can say fractional और कैरेक्टर्स कुछ भी है, तो सबसे पहले उन वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद दोनों ऑपरेटर्स की बिट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अगर वो एंड है, और है, एक्सक्लूसिव और है, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं दैट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड बिट वाइज। यानी कि अगर किसी एक वेरिएबल की 8 बिट हैं और दूसरे वेरिएबल की भी 8 बिट है या 6 बिट है, तो उन पे पर बिट वो ऑपरेशन लगेगा। ऐसा नहीं कि हम सीधे जैसे हम एंड लगा रहे थे एक्स इज लेस देन 4 एक्स इज ग्रेटर देन 10, वहाँ पे हम सिर्फ दो वैल्यूज को चेक कर रहे थे। यहाँ पे 4 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उन बिट्स के ऊपर एंड ऑपरेशन लगाया जाएगा एंड वॉट एवर द रिजल्ट इज कमिंग आउट दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इंटीजर एंड द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड। Right? तो binary AND, this symbol is used. Binary OR, this straight bar is used. Binary exclusive OR, this arrow symbol is used for doing this. डिफरेंस यही है कि जो भी वेरिएबल्स हमने गिवन है सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर हियर, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 10, तो x को 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन द ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड। सिमिलरली बिटवाइज ऑपरेटर इज बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, डबल लेस देन साइन, डबल ग्रेटर देन साइन, राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, अगर हमने किसी वेरिएबल लिखा है x डबल लेस देन साइन एंड 2, दैट मीन्स दिस वेरिएबल हैज़ टू बी शिफ्टेड 2 टाइम्स टू द लेफ्ट साइड। तो 2 टाइम्स लेफ्ट साइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वी पुश दैट बिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, और जो बिट्स पुश होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉप हो जाएंगी। सर्कुलर शिफ्ट नहीं है ये, अगर सर्कुलर शिफ्ट होता तो वो घूम के वापस आ जाती। इट्स एन सिंपल शिफ्ट। तो हमने अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड से पुश करेंगे, राइट साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से पुश करेंगे। दिस इज ए प्रोग्राम विच शोज हाउ द बिटवाइज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एक्चुअली, जहाँ पे हमने 2 वेरिएबल लिए हैं a और एक लिया है b, दोनों की वैल्यूज गिवन है। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट a एंड b इज इक्वल टू, जैसे हम C लैंग्वेज यूज करते हैं ना, प्रिंट द वैल्यू ऑफ
सम इज परसेंटेज डी सम, तो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले ए कन्वर्ट होगा, यानी कि 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट कन्वर्ट होगा, देन 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट कन्वर्ट होगा, फिर उन पर बिट वाइज ऑपरेशन लगेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगेन इंटीजर में कन्वर्ट होगा, बिकॉज बोथ द वेरिएबल्स आर इंटीजर। इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली और ऑपरेशंस, नेगेशन, बिट वाइज नोट ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशंस, इन सब का रिजल्ट इस तरह से फॉर्मेट में प्रिंट होगा, आउटपुट आपके पास है। सो दिस इज हाउ द ऑपरेटर्स आर परफॉर्म्ड डिफरेंट ऑपरेशंस इन पाइथन लैंग्वेज। सिंपल है, बस ध्यान में रखना है कि वेन एवर वी आर यूजिंग ऑपरेटर्स, व्हेन यूजर कंडीशंस, व्हेन वी आर यूजिंग डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स, तो हमें किस तरह से ऑपरेटर लिखना है और इंडेंटेशन का यूज़ किस तरह से करना है, दैट इज़ द मेन टास्क। इंडेंटेशन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो जब आप पाइथन प्रोग्राम को, स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो इट विल शो सिंटेक्स एरर, तो हमेशा इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आवर कंडीशनल लूप, व्हाइल लूप। स्ट्रक्चर सेम है जैसे कि हम बाकी लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे हैं, सी में, C++ में हमने पढ़ा है कि व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप का यूज़ क्या कहता है, किसी एक काम को बार बार करने के लिए जब तक कि कंडीशन ट्रू है। द सेम पर्पस इज सोल्व्ड हियर। व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है हम अपने स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। सिंटेक्स ऑफ व्हाइल स्टेटमेंट इज व्हाइल, फिर कंडीशन लिखेंगे और कॉलन जरूर लगाना है। अगर आप कॉलन भूल जाते हैं तो इट विल अगेन कम्स एज ए सिंटेक्स एरर। तो जब भी आप कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद आप यू हैव टू पुट ऑलवेज कॉलन्स। देन द स्टेटमेंट्स, वी कैन ऑल्सो यूज एल्स स्टेटमेंट विद द व्हाइल कंडीशन। एल्स का यूज कहाँ पे है कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमें कुछ और, जैसे इफ एल्स में होता था, इफ वी वांट दैट द one code is to be executed until the condition is true and the other code is to be executed when the condition is false, तो उस केस में हम while के साथ else को भी यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए while और else जो है both are aligned at the same position while the statements are at written as after given spaces। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन, जब भी हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करेंगे तो उसमें इंडेंटेशन को हमेशा याद रखना है। एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 10, यानी कि आई को तब तक प्रिंट करना है जब तक आई की वैल्यू 10 से लेस है। हमने क्या किया, सबसे पहले आई की वैल्यू को 1 असाइन किया। वी पुट कंडीशन व्हाइल आई इज लेस देन 10, 10 के बाद हमने कोलन पुट ऑन किया। वी राइट प्रिंट आई, प्रिंट स्टेटमेंट इज आफ्टर गिविंग स्पेसिस। देन हमें आई को इंक्रीमेंट करना है ताकि लूप चलता रहे। एक चीज़ और ध्यान रखने की है, पाइथन अपने आप न्यू लाइन करेक्टर का यूज़ कर लेता है। लाइक हम प्रिंट आई इज इक्वल टू i+1 लिखा है तो इट विल बी प्रिंटेड एज 1 इन वर्टिकल पोजीशंस। जो काम हम सी लैंग्वेज में न्यू लाइन करेक्टर का यूज़ करके करते थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर हम आई को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो आई हमेशा प्रिंट होता है, हम लूप में फंसे रहेंगे, कंडीशन चेक कभी होगी ही नहीं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का रूल क्या है, हम कहीं पे भी व्हाइल लूप में, फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। व्हाट इज इट मीन्स कि अगर हमने कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है तो हम लूप को उसी पॉइंट पे टर्मिनेट कर सकते हैं चाहे कंडीशंस ट्रू भी है तभी भी। जैसे अभी एग्जांपल देखिए, एग्जिट द लूप व्हेन आई इज 5। हमने कंडीशन क्या दी है, आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू को 1 असाइन किया है। व्हाइल आई इज लेस देन 10, आई की वैल्यू 10 से जब तक कम है प्रिंट आई, आई को प्रिंट करते जाइए। आई हमने आई इज इक्वल टू i+1 किया, यानी कि हम करते जा रहे हैं। नाउ वी हैव पुट व्हाट, ब्रेक स्टेटमेंट का हमने यूज किया। अगर हम इसको स्टेटमेंट को यूज नहीं कर रहे थे तो हम सिंपली प्रिंट करते जाते जैसे हमने पहले प्रोग्राम में किया। अब हमने आई की वैल्यू को प्रिंट किया और एक कंडीशन पुट ऑन कर दी। अब कंडीशन जो पुट ऑन करी है वो व्हाइल
ब्लॉक के अंदर है, तो इसलिए वो वाइल से अलाइन नहीं है, एक स्पेस देने के बाद है कि इफ़ i इज इक्वल टू 5, इक्वल टू के साइन डबल लगे हुए हैं, ध्यान रखना है, यानी कि हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, हम असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। तो इफ़ i इज इक्वल टू 5, यानी कि जैसे ही i की वैल्यू 5 पहुंचती है, ब्रेक, स्टॉप द लूप, एंड i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो पहली बार में वैल्यू प्रिंट होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जैसे ही वैल्यू 5 पहुंचती है, लूप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। 5 विल बी प्रिंटेड, बट नेक्स्ट वैल्यू 6, 7, 8, 9 विल नॉट बी प्रिंटेड ऑनवर्ड्स। गॉट द पॉइंट? तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं जब भी हमें कभी किसी लूपिंग में एक कंडीशन के ट्रू होने पर उस ब्लॉक ऑफ कोड को स्टॉप करना हो, देन वी यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प से हम जो करंट इटरेशन है, जो हमने कंडीशन में दिया है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप कर सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट जो इटरेशन होगा वो कंटिन्यू रहेगा। एज इट इज शोन इन एग्जाम्पल, वी हैव पुट द आई की वैल्यू 0, कंडीशन हमने पुट ऑन कर दी व्हाइल i इज लेस देन 5, i प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि i इज इक्वल टू i प्लस 1, i को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। इफ i इज इक्वल टू 3, कंटिन्यू प्रिंट i। ये जो स्टेटमेंट है क्या करेगा, आप i की वैल्यू प्रिंट करेगा 0, 1, 2। जैसी वैल्यू 3 आती है, वो 3 वैल्यू स्किप हो जाती है। उसके बाद 4, तो 0, 1, 2, 4, ये इसका रिजल्ट आएगा। गॉट इट? तो ब्रेक स्टेटमेंट का हमने यूज कहां पे किया, जब हमें कंडीशन ट्रू होने पर भी ब्लॉक को स्टॉप करना हो तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। जब हमें किसी एक पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करना है, किसी एक वैल्यू को कंडीशंस के अंदर हम स्किप करना चाहते हैं, तो हम वहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। राइट? एल्स स्टेटमेंट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, व्हेनेवर वी वांट्स दैट द कोड has to be executed depending upon the conditions to be false, then only we are going to use this else statement। कि अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है तब हमें क्या स्टेटमेंट प्रिंट करना है, उस कंडीशन में हम else यूज करेंगे। द एग्जाम्पल इट सेल्फ शोइंग कि i की वैल्यू 5 से लेस है, i वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है, लेकिन अगर वो 5 से बड़ी हो जाती है तो क्या प्रिंट करना है, तो i इज नो लॉन्गर दैट, उस केस में हम else का यूज करते हैं। The next loop used in Python is for loop। for loop basically iteration के लिए ही यूज करते हैं हम यहाँ पर भी Python लैंग्वेज में, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, जो सिंटेक्स है, that is different from other languages। पहली कंडीशन तो यही है कि इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। for loop में जैसे हम इनिशियलाइजेशन करते थे कि i is equal to 0, i is less than n, i plus plus, वो सारा काम नहीं होता। For loop is used basically to iterate among the elements of different built-in data types of Python like list, tuples, sets, dictionaries। तो जो हमारे built-in data types हैं, उनमें से एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम for कीवर्ड या for loop का उपयोग करते हैं। इसके लिए कीवर्ड यूज for ही है, for for। For example, what we have taken this example, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लिस्ट हमने बनाई हुई है कार्स की। लिस्ट इज बेसिकली ए बिल्ट इन डेटा टाइप। आगे हम ये डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, लिस्ट एंड ऑल अदर एंड बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे क्या है, हमने कार्स की लिस्ट बनाई है, इस हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। अल्फ़ाबेटिकली स्ट्रिंग्स है तो डबल कोट्स में हमने पुट ऑन किया है, टाटा, मारुति, हुंडई, 3 एग्जाम्पल लिए। तो यहाँ पे हमने किया 4x इन कार्स, प्रिंट x। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि लिस्ट कार के अंदर x एक इटरेशन एलिमेंट है जो उस लिस्ट के हर एलिमेंट को इटरेट करेगा, माने वो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को उठाएगा। प्रिंट x हमने लिखा है, प्रिंट x मीन्स कि इट विल गो थ्रू द लिस्ट, टेक एलिमेंट्स 1 बाय 1 फ्रॉम द इन वेरिएबल x, और यू कैन से एलिमेंट x, और प्रिंट द वैल्यू। सो यहाँ पे हमने क्या किया, 4x इन कार्स, वी यूज कीवर्ड 4, वी यूज कीवर्ड इन एंड लिस्ट कार, एंड x is the iterative variable which extract the values from the list 1 by 1.
तो आउटपुट क्या आएगा इसका, टाटा मारुति, तीनों को वो एक्सेस करेगा वन बाय वन। हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के एक एक अल्फ़ाबेट को भी इटरेट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल यह है कि 4x इन हुंडई प्रिंट x। इसका क्या मतलब है, जो आउटपुट है ये आएगा HYUNDAI एंड एवरीबडी एवरी अल्फ़ाबेट विल कम इन वर्टिकल पोजीशंस, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पाइथन इटसेल्फ वर्क्स ऑन न्यू लाइन कैरेक्टर, देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई न्यू लाइन। ये हर एक जो भी आउटपुट देता है उसको ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में ही शो करता है। एज वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट in while loop, the break statement can also be used in the for loop. Again we have taken the same example, list of cars, Tata, Maruti, Hyundai. We have written statement for x in cars, print x. If x is equal to Maruti, break. What does it means? break statement में यूज किया, जैसे ही x की वैल्यू मारुति आती है उससे नेक्स्ट वेरिएबल को इटरेट नहीं किया जाएगा और फॉर लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इफ, व्हाइल, फॉर एंड द ऑपरेटर्स। इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट लिस्ट एंड ऑल अदर एंटिटीज। थैंक यू। इफ इन केस यू हैव query, kindly post your comment at the end of this video. Thank you.